अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए पाए बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इस तरीके से अगर आप पाए बनाएंगे मेरे स्टाइल से तो पाए बहुत ज़्यादा सौंदे सौंदे और लेसदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, जिनको बनाना नहायत ही आसान है। तो आपने इस रेसिपी को पूरा फुल वॉच करना है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 4 अदद पाए लिए हैं और इनको मैंने गला लिया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि पाए लेकर उनको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पाए के ऊपर बाल लगे हुए होते हैं। तो आपने उनको अच्छी तरह से धो लेना है और उसके बाद आपने गलाना है इनको। और आप देख सकते हैं मैंने कितने नरम और सॉफ्ट पाए गलाए। देखिए चम्मच लगाते ये टूट रहे हैं। और जितने ज़्यादा अच्छे पाए गले हुए होंगे उतने ही ज़्यादा इसकी जो ग्रेवी होती है वो लेसदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो पाए को देखिए हमने गला लिया है प्रेशर कुकर में। मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, 1 चाय का चम्मच, और हमने इनको अच्छी तरह से गला लिया है। तो चलिए अब हम इसके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इसका हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी प्याली कुकिंग ऑयल लिया है और एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, रफली चॉप की हुई प्याज है। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। और मैंने इसमें ऑयल इस वजह से भी कम लिया है क्योंकि जो हमने पाए को हमने गलाया था तो उसमें अच्छा खासा ऑयल ऊपर से आ गया है, क्योंकि इसकी जो नलियाँ होती हैं और जो हड्डियाँ होती हैं उसमें से ऑयल निकलता है गलने के बाद। तो इसलिए हमेशा पाए का जो भी आप ग्रेवी तैयार करें तो उसमें ऑयल बहुत ही ज़्यादा कम जाता है। प्याज को अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे 3 खाने के चम्मच भर के, और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ, आपने ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना है इस रेसिपी को। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 2 चाय के चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच। नमक मैंने कम डाला है क्योंकि जब हमने पाए को गलाया था तो हमने उसमें यखनी में भी नमक डाला था। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि नमक इसमें कम डालना है। और अब हमें इतना पकाना है कि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम कर दिया है। बस इसको थोड़ी सी देर हम पकाएंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसको पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं और ये मसाला हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब हम इसको गैस से उतार लेते हैं और इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए दही लिया है 150 ग्राम। तो दही और इस मसाले को हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका हम फाइन सा पेस्ट एक बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्याज और दही का जो मसाला हमने बनाया था उसको हमने फाइन सा इसका पेस्ट बना लिया है। और अब हम इसको पाए में शामिल कर देंगे। और जो जग में लगा रह गया उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे भी इसी में मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अभी देखिए इसका कलर काफ़ी लाइट सा है। तो मैं इसको अब कवर कर दूंगी और बिल्कुल हल्की आंच पर इसको हम आधे घंटे के लिए पकने देंगे मसाले के साथ। और आधे घंटे के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। देखिए मैं इसे कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं, आप पाए के सालन का कलर देखिए कितना ज़्यादा रेड हो गया है, कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। अभी आपको शायद कैमरे में इतना रेड कलर नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन इसका कलर बहुत ज़्यादा लाल और सुर्ख हो गया है, बहुत प्यारा सा। अब मैं इसमें जायफल जवतरी का पिसा हुआ पाउडर डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच। तो ये ख़ास इंग्रेडिएंट है, आपने ये ज़रूर डालना है, इसको मिस नहीं करना है। तो ये लास्ट में ही इसमें जाएगा और उसके बाद जब आप पाए का सालन खाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। आप जो बाज़ार से पाए लेकर खाते हैं या रेस्टोरेंट से खाते हैं तो आप उनको तो भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार पाए का सालन इस तरीके से बनता है। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे कहने पे ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। आप चाहें तो इसमें ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया डाल के गार्निश करके आप खा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं डालें, आप ऐसे भी खाएंगे तो भी आपको ये सालन बहुत ही मज़े का लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। आप इसको सुबह के नाश्ते में आप खा सकते हैं या आप इसको डिनर में या लंच टाइम में आप इसको होटल वाली रोटी के साथ खाएं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का ये लगता है। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।